अब हम आते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ कि भाई आखिर ऐसा इस फिल्म में क्या है कि मैंने कहा कि किसी को भी फिल्म पसंद नहीं आ सकती। इवन तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर है वो शुरुआत में थोड़ा सा उसे फेमिनिस्ट टच दिया गया है, फिर भी जो अपने आप को फेमिनिस्ट मानते हैं वो इस फिल्म को क्यों पसंद नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। तो सब कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रांत मैसी के ऋषि के कैरेक्टर के बारे में। अब देखिए, मैं आपको हमेशा से ही बताते आया हूँ कि जितनी भी फेमिनिस्ट या फिर लिबरल आइडियोलॉजी पर आधारित फिल्में या सीरीज होती है उनमें पति या पुरुषों के कैरेक्टर को 3 प्रकार से ही दिखाया जाता है। सबसे पहले या तो नपुंसक होता है, अपनी पत्नी या पार्टनर को बिस्तर पर खुश नहीं कर पाता, या फिर वो अपनी पत्नी या पार्टनर का वैवाहिक बलात्कार करता है, या फिर वो अपने काम में इतना बिजी होता है कि अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। और इन 3 कारणों की आड़ में फिर पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया जाता है। और कुछ फिल्मों या सीरीज में फिर पत्नी के द्वारा पति की हत्या को तक इन 3 कारणों की आड़ में जस्टिफाई किया जाता है। कुल मिलाकर उनका उद्देश्य पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को और पत्नी के द्वारा पति की हत्या को जस्टिफाई करना। यही बेसिक कंसेप्ट आपको ज़्यादातर जो फेमिनिस्ट फिल्में वगैरह होती है उनमें आपको बेसिक कंसेप्ट यही देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर भी शुरुआत बिल्कुल ऐसी ही होती है। ये जो विक्रांत मैसी का ऋषि का कैरेक्टर है काफ़ी भोला वाला मासूम उसे दिखाया है, ज़्यादा कभी महिलाओं के साथ उसने बात नहीं की, इसलिए उसके पेरेंट्स जब पहली बार एक लड़की को देखने के लिए उसे लेकर के जाते हैं तो वो उसके ही प्यार में पड़ जाता है। 2 वर्ष तक वो उसी लड़की की याद में डूबा रहता है। फिर आखिरकार जैसे तैसे करके वो एक रानी जो तापसी पन्नू का कैरेक्टर है उसे देखने के लिए उसे लेकर के जाते हैं, तो वो तुरंत रानी को देखते ही रानी के भी प्यार में पड़ जाता है। रानी से भी वो उसे भी पसंद करने लग जाता है। शादी के बाद भी ऋषि रानी का हर प्रकार से ध्यान रखता है, केयर करता है, उसे थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम ना आए इस बात की वो चिंता करता है, बहुत प्रेम से उसके साथ व्यवहार करता है, उसे समझने का प्रयास करता है। भले ही वो उसके साथ कितना ही भद्दा व्यवहार क्यों ना करे, फिर भी वो अपने तरफ से रानी के साथ अच्छा ही व्यवहार करता है। इवन ऋषि की माँ अगर अपनी बहू को डांटती है तो वो खुद बीच में आकर अपनी पत्नी का बचाव करता है। माँ और पत्नी के बीच में वो खुद पिसता रहता है। और इस बात को लेकर अगर पत्नी रात को हंगामा खड़ा करती है रानी कि भाई तुम्हारी माँ ने मुझे पकोड़े तलने के लिए क्यों बोले, चाय बनाने के लिए क्यों बोली तुम्हारी माँ मुझे, इसको लेकर वो हंगामा खड़ा कर देती है घर में, हाँ, तो वो बेचारा खुद डरकर बाथरूम में घुस जाता है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर सारे नल फ्लश वगैरह ऑन कर देता है ताकि पानी की आवाज़ की आड़ में पत्नी की आवाज़ बाहर न चली जाए। इतना वो डर कर रहता है पत्नी से, चिंता करता है, उसकी केयर करता है, अपनी तरफ से उसे प्रेम देने का प्रयास करता है, पर वो अपनी पत्नी को बिस्तर पर खुश नहीं कर पाता। उसे नपुंसक दिखाया है, शीघ्र पतन हो जाता है उसे। तो इस प्रकार से ऋषि के पात्र को लिखा गया है। अब इस ऋषि के बारे में कुछ और भी बातें हैं, उस कैरेक्टर के और भी कुछ पहलू बताए हैं हमें बाद में, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं रानी के बारे में, यानी तापसी पन्नू के पात्र के बारे में। अब रानी के पात्र को काफ़ी खुले विचारों वाला दिखाया है। शादी से पहले उसके कई सारे बॉयफ्रेंड थे जिनके साथ वो काफ़ी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रही थी, पर अभी वो सेटल होना चाहती है और शादी करने के लिए एक सिंपल सा सीधा साधा नौकरी वाला बंदा उसे चाहिए। जब ऋषि रानी को देखने के लिए घर पर गया था तो वहाँ पर रानी की शायद मौसी थी, वो उसे कहती भी है कि ये अभी रंगीन किताबी रोमांस की दुनिया से तुम बाहर निकलो और एक सीधा साधा सिंपल सा लड़का तो अभी शादी के लिए पकड़ ले। तो बस कुल मिलाकर रानी अभी सेटल होना चाहती है और इसी कारण से वो ऋषि से विवाह करती है। अब रानी विवाह करके ऋषि के घर तो चली जाती है, पर वहाँ जाने के बाद वो पूरी तरीके से अपने मनमर्जी के अनुसार जीने लगती है, किसी की भी सुनती नहीं है। हर रोज़ दोपहर को 11-12 बजे सोकर उठती है। कोई खा रहा है, नहीं खा रहा, पति काम पर जा रहा है, नहीं जा रहा, इन सब बातों की उसे कोई पड़ी नहीं है। शादी के दूसरे दिन भी वो 11 बजे सोकर उठती है। जब वो नीचे आती है तो जो ऋषि की माँ है उसकी सास वही सब्जियाँ वगैरह काट रही होती है, घर का काम कर रही होती है। तो रानी आकर बैठती है तो सास उससे कहती कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं मुँह दिखाई के लिए, तो तुम पकोड़े वगैरह बना लो। तो वो कहती कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो चाय बनाना तक नहीं आता। तो सास और उसके बीच में बहस हो जाती है, तो वो सास को ही कई सारे उल्टी सीधी बातें कहने लग जाती है और झगड़ा करके फिर वहाँ से उठकर चली जाती है। और इसके बाद भी हर रोज़ वो दोपहर को 11-12 बजे ही उठती है। उठने के बाद दिन भर वो बस जो दिनेश पंडित है उसकी क्राइम नॉवेल वगैरह है जो वो पढ़ती रहती है सोकर। चाय तक वो अपने पति के लिए नहीं बनाती है, उसको पूछती भी नहीं वो कब काम पर जा रहा है, आ रहा है। वो जब काम पर जाता है उस समय तक तो वो सोती ही रहती है। अब ये रानी का कैरेक्टर ज़्यादा निकम्मा ना लगे, यानी वो घर में खाना नहीं बना रही फिर भी सास के हाथ का बना खाना खा रही है, घर में कुछ काम नहीं कर रही, इस प्रकार से वो निकम्मा ना लगे, इसलिए उसे ब्रेड और जाम खाते हुए दिखाया है।
एक सीन में वो बाहर होटल में जाकर खाना खाती है, यानी वो काफ़ी स्वाभिमानी है ऐसा भी थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया है। बाकी ऋषि रानी को शारीरिक सुख नहीं दे पाते तो मैंने आपको बताया ही। इसके अलावा रानी ये सारी बातें अपनी माँ को फ़ोन करके बताती रहती है कि भाई मेरा पति तो मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाता, वो तो फुसकी बार निकला, फुसकी बार या फुसकी बम ऐसा ही कुछ वर्ड उसने यूज़ किया था। तो ये सारी बातें वो अपनी माँ को फ़ोन करके बताती रहती है और यही बातें ऋषि एक बार सुन लेता है और इसी कारण से उनके बीच में थोड़ा सा तनाव बढ़ते जाता है, जिस कारण से फिर रानी को बाद में थोड़ा सा गिल्ट फील होने लगता है कि मैंने ये सही नहीं किया अपने पति की बातें से अपनी माँ को बताकर, बाहर बताकर। तो उसके बाद फिर वो अपने पति को मनाने का प्रयास भी करती है। पर इसी बीच में वहाँ पर आता है ऋषि का मौसेरा भाई यानी हर्षवर्धन, रानी का कैरेक्टर नील। अब नील की बॉडी वगैरह काफ़ी अच्छी दिखाई है, वो ऋषि के घर आने के बाद वहाँ एक्सरसाइज वगैरह करते हुए उसे दिखाया है, जिम करता है, ड्रग्स वगैरह भी वो लेता है, यानी आजकल की जो डिस्गस्टिंग सी लाइफस्टाइल जीने वाले जो कूल ड्यूड्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ऋषि को फिल्म में दिखाया है। अब दूसरी तरफ रानी को अपने पति से शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा और ये फिल्म ये कहने का प्रयास करती है कि रानी को शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा, इस कारण से वो नील की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है। और नील एक दिन जब उसे चाय बनाने के लिए कहता है तो वो तुरंत किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। हालांकि आज तक उसने घर में कभी भी चाय तक नहीं बनाई होती, पर नील कहता है तो वो चाय बनाने लग जाती है। इसके बाद नील उसे खाना बनाने के लिए कहता है तो वो खाना बनाने लग जाती है। और फिर एक दिन जो रानी है वो नील के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उसके साथ सोती है और सोने के बाद फिर वो उसके लिए मटन भी बनाती है क्योंकि नील को मटन खाना बहुत पसंद है। पर देखिए फिल्म में उन्होंने रानी को अपनी जगह ईमानदार दिखाने का प्रयास किया है। एक सीन में रानी नील से कहती भी है कि मैं ऋषि को सब सच बताने वाली हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं नील के साथ रहना चाहती हूँ। यानी रानी को उन्होंने अपनी जगह पर ईमानदार दिखाया है, वो अपने पति को सब सच बताना चाहती है। पर जो नील है वो जब ये सुनता है कि भाई रानी सब कुछ सच बताने वाली है ऋषि को, तो वो उसी दिन वहाँ से भाग जाता है, फरार हो जाता है। और ये एक प्रकार से उन्होंने सही भी दिखाया है क्योंकि देखिए जो अपने आप को बहुत कूल मानते हैं, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, इस प्रकार की लाइफस्टाइल जीते हैं, जिनका उद्देश्य बस शारीरिक सुख होता है, भोग वासना, काम वासना के पीछे भागना बस जिनका उद्देश्य होता है, वो विवाह करके विवाह के कर्तव्य को निभाए, ये तो भाई हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो नील यहाँ पर रानी की बात मान लेता, रानी के साथ शादी कर लेता। ये तो फिर बहुत बड़ा मजाक हो जाता अगर वो ऐसा दिखाते तो। अब इसके बाद जब नील वहाँ से चला जाता है तो रानी सब कुछ ऋषि को सच सच बता देती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं नील से प्रेम करने लग गई थी, उसके साथ सोई थी वगैरह वगैरह। अब ऋषि वहाँ पर तो अपनी पत्नी को, रानी को कुछ नहीं कहता, पर दूसरे दिन वो स्क्रू ड्राइवर लेकर नील के पास पहुँच जाता है और उसके पीठ में स्क्रू ड्राइवर घोंपने का वो प्रयास करता है। पर ऋषि खुद ही नील से मार खाकर घर चला आता है। अब इस घटना के बाद ऋषि काफ़ी शांत रहने लगता है, अंदर से वो काफ़ी गुस्सा है, रानी के साथ वो बात नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ रानी ऋषि को मनाने का हर संभव प्रयास कर रही है, वो पश्चाताप की आग में जल रही है, उसे काफ़ी पश्चाताप हो रहा है उसने जो गलती की है उस कारण से। पर ऋषि रानी को सुनने को ही तैयार नहीं है, उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। और इसके बाद फिर ऋषि के कैरेक्टर की एक दूसरी साइड हमें दिखाई है। पहले हमें बाहर से वो जितना शांत दिखाई दे रहा था, अंदर से वो उतना ही थोड़ा सा अस्थिर है, अशांत है, साइको है। इस प्रकार से उसका कैरेक्टर की एक दूसरी साइड हमें बाद में दिखाई है। वो रानी को मारने का तक प्रयास करता है और मतलब उसका ये मानना होता है कि मैंने रानी से इतना ज़्यादा प्रेम किया, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया, और इस कारण से उसका गुस्सा बढ़ते ही जाता है और वो रानी को मारने का प्रयास करता है। कभी सीढ़ियों पर साबुन का पानी वो डाल देता है और कभी गैस वो खुला छोड़ देता है, जिस कारण से रानी का हाथ जल जाता है, सीढ़ियों से गिरकर उसे काफ़ी चोट लग जाती है। इस प्रकार से कई बार उसे मारने का प्रयास करता है। अब ये सब जब मैं देख रहा था ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे रानी का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसे एक प्रकार से ये फिल्म जस्टिफाई करने का प्रयास कर रही है। यानी जो ऋषि है उसको कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रूर दिखाकर, विलन दिखाकर, दरिंदे की तरह दिखाकर कि कैसे वो साइको है, देखो उसकी पत्नी पश्चाताप की आग में जल रही है, रानी की इसमें क्या गलती थी, ऋषि ने तो उसे शारीरिक सुख नहीं दिया इसलिए तो वो नील के पास में गई, उसने शारीरिक संबंध बनाए, तो रानी की तो कुछ गलती थी नहीं। इस प्रकार से फिल्म दिखाने का प्रयास करती है। उसने तो बस पति ने सुख नहीं दिया था शारीरिक, इसलिए उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाया और अभी उसे पश्चाताप भी हो रहा है, कभी पश्चाताप की आग में वो जल रही है, माफ़ी मांग रही है। पर फिर भी देखो ऋषि कितना नीच पति है, वो उसे मारने का प्रयास कर रहा है। रानी को ही उन्होंने दोनों ही तरफ से विक्टिम दिखाया है, ऋषि की तरफ से भी और नील की तरफ से भी। पर कुछ दिनों के बाद फिर रानी बहुत रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है ऋषि के सामने कि मुझे एक बार तुम और मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो वगैरह वगैरह। और इसके बाद फिर
ऋषि का गुस्सा शांत हो जाता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। अब जिन्होंने फिल्म देखी उन्हें तो पता ही कि इसके बाद क्या होता है, पर कई मित्र ऐसे भी होंगे जो बस कहानी जानने के लिए वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं एंडिंग के बारे में बता देता हूँ। तो एक दिन ऋषि के माता पिता घर से बाहर चले जाते हैं। ऋषि के कुछ मित्र घर पर आने वाले होते हैं, तो उनके लिए कुछ पार्टी वगैरह जैसा उन्होंने थोड़ा सा रखा है। तो ऋषि सामान लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ है। अब रानी जब घर पर अकेली होती है तो वहाँ पर नील आता है। नील और रानी के बीच में बहस हो रही होती है, तो उसी बीच में ऋषि भी घर पर आ जाता है। तो ऋषि के आने के बाद नील ऋषि को उकसाने का प्रयास करता है, भड़काने का प्रयास करता है कि देखो तुम्हारी पत्नी अभी भी मेरे साथ भाग जाना चाहती है, आना चाहती है। नील रानी से कहता है कि तुम अपने पति को बता क्यों नहीं देती कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो। तो रानी ऋषि को समझाती है कि तुम नील की बातों में मत आओ, ये बस हमें लड़वाना चाहता है, ये सब झूठ बोल रहा है। इसके बाद भी नील वहाँ पर कई सारी उकसाने वाली बातें ऋषि से करता है कि तुम जैसे लोग जो अपनी पत्नी को बिस्तर पर खुश नहीं कर पाते, तुम लोग शादी क्यों करते हो, तुम जैसे लोगों के कारण फिर हमें बीच में आना पड़ता है और फिर हम सेक्स ऑफेंडर कहलाते हैं। और फिर वहाँ पर वो धमकी देता है रानी को कि तुम्हारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह मेरे पास है, जिन्हें मैं व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। और इसके बाद फिर ऋषि को मारना पड़ता है नील को। और फिर नील के इस मर्डर को कवर करने के लिए ऋषि प्लान बनाता है। उसने दिनेश पंडित की नॉवल में जो पढ़ा था उसके अनुसार उसके एक हाथ पर उसने जो रानी गुंदवाया था उस हाथ को वो काट देता है, उस कटे हुए अपने हाथ को वही छोड़ देता है और नील का हाथ काट कर उसे वो बाहर ले जाते हैं। और फिर नील पीछे के रास्ते से नदी से वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। और रानी फिर यहाँ आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन का फिर सामना करती है, जो काफ़ी कई महीनों तक फिर चलते जाता है। 2 या 3 महीनों तक वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। और ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट था वो सच में इंटरेस्टिंग था। हम एंडिंग तक गेस नहीं कर पाते कि फिल्म हमें कहाँ लेकर के जाना चाहती है। और आखिर में जब वो लाई डिटेक्टर टेस्ट फेल हो जाए, इस कारण से रानी जब पाँव में कील घुसा देती है जूते के अंदर से, तो वहाँ पर हम सच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आखिर चल क्या रहा है, किसने मर्डर किया था, क्या हुआ था आखिर। ये पूरा एंडिंग तक उन्होंने इस सस्पेंस को बना कर रखा है। आदित्य श्रीवास्तव का इंस्पेक्टर किशोर रावत का कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बढ़िया था। हालांकि उन्हें कुछ ज़्यादा डायलॉग्स वगैरह तो नहीं थे, पर फिर भी उन्हें स्क्रीन पर देखना अच्छा लग रहा था। इसके साथ में ही समाज की पेट्रियार्कल सोच को भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि भाई कैसे लोग महिलाओं को जज करते हैं, बिना पूरी सच्चाई जाने ही उन्हें कैसे खूनी मान लिया जाता है, उनके बारे में वोर, रंडी वगैरह इस प्रकार के कैसे शब्दों का समाज उपयोग करता है। ऐसी समाज की पेट्रियार्कल सोच को भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। अब दोस्तों आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस फिल्म में तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया गया है, फिर जो तथाकथित फेमिनिस्ट क्रिटिक्स वगैरह है उन्हें ये फिल्म पसंद क्यों नहीं आई। इसमें तो तापसी पन्नू के कैरेक्टर को शुरुआत में उन्होंने फेमिनिस्ट टच भी दिया है। वो अपने मन मर्जी के अनुसार जीती है, शादी होने के बाद भी किसी के बारे में वो केयर नहीं करती, सोचती नहीं है। 11-12 बजे तक वो आराम से सोती है, सोकर उठने के बाद नॉवेल वगैरह पढ़ती है। घर में कोई खा रहा है, नहीं खा रहा, पति काम पर जा रहा है, नहीं जा रहा, इन सब बातों के बारे में उसे बिल्कुल भी कोई इनकी वो केयर नहीं करती है। सास अगर उसे चाय बनाने के लिए भी कह देती है तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती है। तो फिर भी इस फिल्म को इतने निगेटिव रिव्यूज़ क्यों मिले हैं? तो देखिए बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर रानी के मनमर्जी के अनुसार जीने को पूरी तरीके से पॉजिटिव वे में नहीं दिखाया गया। साथ में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसे भी पूरी तरीके से पॉजिटिव वे में नहीं दिखाया गया। हाँ, ये ज़रूर दिखाया कि जो रानी है उसे पति से शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा था, इस कारण से वो विवाह बाह्य संबंध बनाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, पर उसे पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं दिखाया गया। बाद में रानी को ही पश्चाताप की आग में जलते हुए दिखाया है, उसे गिल्ट फील होती है, वो अपने पति के सामने गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, ये उन्होंने दिखाया है। और ये कहीं पर भी जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है उसमें फिट नहीं बैठता। फेमिनिस्ट के अनुसार तो भाई एक पत्नी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके प्राउड फील होना चाहिए। हाँ, आज आप जितनी भी फेमिनिस्ट फिल्में उनमें देख लीजिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत प्राउडली जस्टिफाई किया जाता है। जैसे कि ये वो देखिए डॉली किटी और उनके वो क्या चमकते सितारे या ऐसी कुछ फिल्म आई थी ना, उसमें देखिए जो राधा नाम की विवाहित महिला है उसका अंसारी नाम के एक डिलीवरी बॉय के साथ उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया है और उसे जस्टिफाई किया गया है, प्राउडली जस्टिफाई किया गया है। या इसी प्रकार की हाल ही में आई हुई कई सारी फिल्में या सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा देखिए ये जो कूल ड्यूड्स होते हैं ना, जो फक बड़ी, सेक्स बड़ी, इस प्रकार की डिस्गस्टिंग सी लाइफस्टाइल जीते हैं, बाहर से अपने आप को बड़ा कूल दिखाने का प्रयास करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हमेशा से जो फेमिनिस्ट या फिर लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर आधारित जो फिल्में या सीरीज वगैरह होती है उनमें पॉजिटिव वे में दिखाया जाता है ऐसे कैरेक्टर्स को। आप चाहे वो 4 मोर शॉर्ट्स या जो ऐसी जो वेब सीरीज़ थी या ऐसी और भी कुछ फिल्म या सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, उनमें इस कल्चर को प्रमोट करने का प्रयास किया जाता है, फक पड़ी, सेक्स पड़ी वगैरह वगैरह। और ऐसे कैरेक्टर को अगर किसी फिल्म या सीरीज़ में निगेटिव वे में दिखाया जाए, उसकी हत्या को जस्टिफाई किया जाए, तो भाई ऐसी फिल्म कहाँ से पसंद आ सकती है फिर?
अपने आप को लिबरल या फिर फेमिनिस्ट मानने वाले क्रिटिक्स को। पर देखिए, जो अपने आप को तथाकथित फेमिनिस्ट या लिबरल नहीं मानते हैं वो भी इस फिल्म को पसंद नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा कारण एक तो यह है कि ऋषि का जो कैरेक्टर है उसे जो ज़बरदस्ती निगेटिव टच उन्होंने दिया है ना, वो कहीं से भी सही नहीं लगता। शुरुआत से वो कैरेक्टर बहुत मासूम हमें दिखाई देता है, भोला भाला है, किसी को भी वो हर्ट करना, किसी को दुखी करना वो पसंद नहीं करता, अपने काम से काम रखता है। और वो कैरेक्टर आगे जाकर एकदम से फिर अपनी पत्नी को जलाने का ही प्रयास करता है, उसको साबुन से पानी से गिराकर सीढ़ियों से मार डालने का प्रयास करता है। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मतलब एक प्रकार से वो ये दिखाने का वहाँ पर उन्होंने प्रयास किया है कि देखो, रानी विक्टिम है, उसे तो अपने पति से सुख नहीं मिल रहा था, इस कारण से उसने बेचारी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाह बाह्य संबंध बनाया और अभी वो पश्चाताप की आग में जल रही है। फिर भी देखो ये कितना निर्दयी नीच पति है कि वो अपने पत्नी को माफ़ तक नहीं कर रहा। मतलब वो ज़बरदस्ती का एक ये उन्होंने जो ऋषि के कैरेक्टर को निगेटिव टच देने का जो प्रयास किया है ना, वो कहीं से भी सही नहीं लगता है। इसके बाद दूसरी जो बात मुझे पसंद नहीं आई वो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना, उसे जस्टिफाई करने का प्रयास करना, वो मुझे सही नहीं लगा। इसके अलावा एक सीन में देखिए, रानी घर छोड़कर जा रही होती, ऋषि को छोड़कर जा रही होती, वो बैग वगैरह बाहर लेकर के जाती है, ऋषि उसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता, वो कहता है कि तुम अपने हिसाब से चली जाओ। तो वहाँ पर ऋषि जब बाहर के गली के जो लड़के वगैरह हैं टपोरी, वो रानी को बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगते हैं, तो ऋषि वहाँ आता है अपने पत्नी के बचाव के लिए और वो बैग वगैरह गाड़ी में रखवा देता है। तो वहाँ तक तो सब सही था, पर उसके बाद जब रानी वापस से घर आने का निर्णय लेती है तो यार वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस समय मुझे अंदर से यही हो रहा था कि भाई प्लीज़ ऐसा मत करना, रानी को बाहर जिसके भी साथ रहना है उसे रहने दो, तुम क्यों उसके साथ रह रहे हो? अगर तुम्हारा जम ही नहीं रहा तो क्यों रानी के साथ रह रहे हो? उसे वापस घर में नहीं आने देना चाहिए था, उसे तुम खुद जाकर छोड़कर आ जाते, उसके घर में सुरक्षित रूप से उसे छोड़कर आ जाते और भाई अलग हो जाते। अगर वो तुम्हारी माँ का सम्मान नहीं कर रही है, माँ ने बस चाय बनाने के लिए बोला तो वो पूरा घर सर पर उठा रही है, और नील जैसा कोई आकर चाय बनाने के लिए बोलता है तो वो तुरंत चाय बनाती है, तो भाई क्या आवश्यकता है फिर उसके साथ रहने की? उसे जिसके साथ रहना है रहे, तुम क्यों फिर ज़बरदस्ती साथ में रह रहे हो? फिर मतलब प्यार के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाना, फिर प्यार में अंधा हो जाना, भाई कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, जो ऋषि के कैरेक्टर में वहाँ पर हमें नहीं दिखाई देती। और इस कारण से फिर ऋषि के कैरेक्टर के प्रति जो हमारे मन में थोड़ी बहुत सिंपैथी शुरुआत से होती है वो हम पूरी तरीके से खो देते हैं। एक तो उसे ज़बरदस्ती का जो निगेटिव टच उन्होंने पहले ही दे दिया था, उसके बाद भी वो फिर एक ऑब्सेस्ड दिखाया है उसे प्रेम से, प्यार से, ये बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो कुल मिलाकर इस फिल्म की कहानी, इसके कैरेक्टर्स वो क्या कह रहे हैं, ये अगर हम समझने का प्रयास करें तो भाई ये फिल्म हमें अपने आप में ही कंफ्यूज लगती है। बाकी अगर इन सब बातों को अगर आप साइड में रख देते हैं तो हाँ, फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग थी, एंगेजिंग थी, और एक गिल्टी प्लेजर के लिए इसे आप बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।